वेलकम टू योगा समाधान। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइट टाइम प्रैक्टिस टू क्योर इंसोमेनिया। इंसोमेनिया को क्लियर करने के लिए, इंसोमेनिया को इंप्रूव करने के लिए शाम को आपको करना क्या है, कौन सा प्रैक्टिस करने से आपका इंसोमेनिया कंप्लीटली खत्म हो सकता है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं एक प्राइमरी जो वीडियो जो हम पहले दिए हैं इंसोमेनिया लेवल 1, एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसोमेनिया फेज 2। बहुत स्पेशल प्रैक्टिस आपको मिलेगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज देके। तो कुछ आसना एंड एक्सरसाइज वहां पे भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और बेटर हम आपको दिखाए जो फास्ट फेज पे जिसका इंप्रूव अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो इस टाइप का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत इजीली इंसोमेनिया इंप्रूव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे पैर को थोड़ा गैप करके हम खड़ा हो जाएंगे। खड़े होके हमको डीप ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइज करना है। ये जो एक्सरसाइज है आपको रैपिडली इसको 30 टाइम्स करना है। तो 30 टाइम करने के बाद थोड़ा खड़ा हो जाइए, रेस्ट लेके फिर जो करना है एक्सेल एंड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड अप। इसको भी रेपिटेशन करके आपको 20 टाइम्स 2 टाइम करना है। तो 40 टाइम्स टो टचिंग, बैक आर्चिंग विद डीप ब्रीदिंग आपको करना है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस हम कराएंगे वो हो गया पवन मुक्तासना। ये बहुत फायदेमंद होता है इंसोमेनिया के लिए, क्योंकि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यूज है, इससे आपका इंसोमेनिया का ऊपर बहुत प्रभाव आता है। तो इस टाइप से आपको पवन मुक्तासन करना है। होल्ड करते हुए आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है। फिर सर को पहले नीचे, फिर पैर को रिलैक्स। इसको आपको रेपिटेशन करके 3 टाइम करना है। नेक्स्ट आपको करना है पर्वतासना, जो आपका जो मसल है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। ऐसे करके आपको 30 टाइम तक होल्ड करना है। इसको भी आपको 3 टाइम करना है। नेक्स्ट जो आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासना। करना क्या है, पहले पैर को स्ट्रेट कर दीजिए, फिर फोल्ड करते हुए बहुत इजी, जो इजी पोज है वो हम दिखा रहे हैं। ऐसे पकड़ लीजिए पैर को, फिर हाथ को पीछे ले जाके बॉडी को घुमाना है। ऐसे होल्ड करके रखिए। इसको और भी एडवांस आप कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये भी थोड़ा एडवांस पोज आप कर सकते हैं, वही तो आप ऐसे पकड़ के करिए, ये भी चलेगा। टारगेट हमारा जो न्यूरो बैलेंस है उसको ठीक करना। इसको पैर को चेंज करते हुए फिर एक बार करेंगे। इसका भी होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से स्टार्ट होता है।
फिर इसको आप इंप्रूव करते हुए 1 मिनट तक होल्डिंग फिर ले जा सकते हैं। तो ऐसे चेंज करते हुए आपको ये आसन कर लेना है, क्योंकि एक साइड करके आपको छोड़ना नहीं है। आप एक साइड करके आप आसन को छोड़ देंगे तो आपका फिजिकली प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बहुत ध्यान पर रखिए कि जो भी पोस्चर आप कर रहे हैं उसका बोथ साइड आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो है तिर्यकासन। ऐसे करके एक पैर को स्ट्रेट करना है और इस हाथ को नीचे रख के ऐसे स्ट्रेट करना है। होल्ड, ब्रीदिंग ऑलवेज नॉर्मल। नेक्स्ट चेंज एंड अदर साइड। तो इसको भी स्टार्टिंग में आप 20 टाइम्स या 30 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड आप होल्ड करके प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे इसको भी 1 मिनट होल्ड करिए। आसन का टाइम जितना ज्यादा होल्ड करेंगे आपका ब्लड फ्लो उतना अच्छा होगा बॉडी में, और आपका जो इंसुलिन प्रॉब्लम है वो बहुत क्विकली इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे मर्जरासना। तो हम कर रहे हैं मर्जरासना। ऐसे बैठना है और हाथ यहाँ पे रख के आपको नेक्स्ट आपको ऑल्टरनेट करके करना है। राइट साइड पे हम किए फिर लेफ्ट साइड। तो ऑल्टरनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन जो है ये ब्लड फ्लो, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो कराता है सर का ऊपर। मींस आपका जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम का ऊपर ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। तो याद रखना है कि किसी का हाई बीपी है तो उसको, या कोई हार्ट डिजीज है तो उसको ऑब्वियसली ये वाला आसन आपको अवॉइड कराना है, क्योंकि बीपी हाई रहेगा तो शीर्षासन उसका प्रॉब्लम ले आ सकता है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपको शीर्षासन करने के पहले आपको देख लेना है उनका बीपी लेवल या उनका हार्ट का प्रॉब्लम, उसका ब्रीदिंग का कोई इशू है कि नहीं, उसका कोई ब्रीदिंग का इशू है, सांस का कोई प्रॉब्लम है, या उनका हार्ट डिजीज है, या उनका हाई बीपी है, जो हाइपरटेंशन है। तो इस टाइप का कोई भी इश्यूज है तो उसको आप शीर्षासन मत कराइए। तो फिर स्टार्ट करते हैं शीर्षासन। करना कैसे है? हम स्टार्टिंग में शीर्षासन को ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आपको जब शीर्षासन आपका बॉडी आ जाता है तो आप आपको आपका कंट्रोल आ जाता है तो आप बहुत परफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्प करना है तो आप इसके 2 मिनट तक आपको हेल्प करके रखना होगा। ऐसे करते हुए आप 7 डे तक करेंगे तो आपका जो इंसोम्निया प्रॉब्लम है वो काफी हद तक इंप्रूव हो ही जाएगा। फिर आपको जो करना है वो है योगा मुद्रा। हम कुछ आसन किए फिर हम कुछ मुद्रा पे जाएंगे। तो मुद्रा करना है। आप
योगा मुद्रा करेंगे वो पद्मासन पे बहुत अच्छे से आप पद्मासन कर लेते हैं तो आप पद्मासन पे करेंगे, और नहीं तो आपको सुखासन पे भी आप कर सकते हैं नॉर्मली इसको से, या अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप योगा मुद्रा करेंगे। फिर आपको सांस लेना है, दोनों हाथ को एब्डोमेन का ऊपर रहेगा, सांस छोड़ते हुए डाउन नीचे कोई दे जाएगा, आपका नीचे जाते हुए आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होगा। तो सांस लेते हुए आप अगेन सांस छोड़ते हुए डाउन, नीचे जाके ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेते हुए आप, तो नीचे जाके आपको जो ब्रीदिंग नॉर्मल करके रखना है और 10 सेकंड अब रखिए स्टार्टिंग में, बाद में वो आप बढ़ा के 20-25 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसको रेपिटेड आपको 10 टाइम्स करना है। तो इस योगा मुद्रा आप कर सकते हैं ये इंसुलिनिया के लिए। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। तो आप भुस्तिका प्राणायाम करिए। भुस्तिका प्राणायाम जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कई हद तक इंप्रूव कर देता है, तो आपका स्लीपलेसनेस से या आपका जो इंसोम्निया प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए भुस्तिका बहुत फायदेमंद एक प्राणायाम है। आपको करना कैसे है, ऐसे बैठना है, नी को थोड़ा पकड़ के कस के पकड़ के रखना है, इनहेल करना है बहुत जोर से, जितना हो सके आपका एबिलिटी हो उससे भी थोड़ा ज्यादा, देन तो आपका जितना हाई एबिलिटी है, जितना आप इन ब्रीदिंग ले सकते हैं बॉडी में, उतना ज्यादा आप ब्रीदिंग लीजिए, उससे भी थोड़ा ज्यादा लेने का कोशिश करिए। छोड़ने का टाइम सेम होगा। सांस छोड़ते हुए आपको एकदम चेस्ट को खाली करना है, पूरा का पूरा ब्रीदिंग आप निकाल दीजिए, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा निकालने का कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा, एक्सट्रीम लेवल पे इनहेल और एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेल होगा। यही भुस्तिका होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसको आप हम जब अष्टांग योग का जो भुस्तिका करेंगे उसमें कुंभक आ जाएगा, तो ये स्टार्टिंग में हम कोई कुंभक प्राणायाम नहीं करेंगे। तो आपको करना है नॉर्मल भुस्तिका, एक्सट्रीम लेवल पे सांस लेना और एक्सट्रीम लेवल पे सांस छोड़ना। फिर इस भुस्तिका को कोई इस टाइप से कराते हैं, कोई योग गुरु है, कोई योगा टीचर है, इसको हम इस इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारा हैंड को। इससे थोड़ा ज्यादा फायदा है क्योंकि शोल्डर का भी एक्सरसाइज होता है और थोड़ा फोर्स मिलता है और ज्यादा एक सांस लेने में। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जिसका शोल्डर प्रॉब्लम है या नेक पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको इस टाइप से नहीं करना है। आपको नॉर्मली जो इस टाइप से ही करना है, हाथ को नॉर्मली रखना है। तो ये था भुस्तिका का टेक्निक। सेकंड हम करेंगे चंद्रभेदा। तो अष्टांग योग में ये चंद्रभेदा करके कोई प्राणायाम है नहीं, लेकिन सूर्यभेदा तो है, तो उसका उल्टा हम चंद्रभेदा करेंगे। करना क्या है, हम नासा मुद्रा करेंगे। नासा मुद्रा लेके हम हमारा राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे या राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे एंड छोड़ना है राइट से।
अगेन लेफ्ट से सांस आएगा या इनहेल होगा एंड राइट से एक्सहेल होगा। कोई भी होल्डिंग टाइम हम नहीं दे रहे हैं इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप होल्डिंग मत करिए, क्योंकि कुंभक एक अपर लेवल का प्रैक्टिस है। तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना आप नॉर्मली विदाउट कुंभक प्रैक्टिस करिए, फिर इसको इंप्रूव करके आप कुंभक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कुछ रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन टेक्निक। जो रिलैक्सेशन टेक्निक इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो करना है, फुल्ली प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो करना है, आपको सोना है, क्योंकि आपका नींद का इश्यू है, आपको इंसोम्निया है, तो आपको सोना है। सब पूरा के पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। अब प्राणायाम जो आप किए, भुस्त्रिका आपको करना है मिनिमम 3 to 4 मिनट आप भुस्त्रिका करिए, एक मिनट करके करिए भुस्त्रिका, फिर 4 मिनट आपको भुस्त्रिका करना है। नेक्स्ट आपको करना है चंद्रभेदा। चंद्रभेदा भी आपको करना है 6 मिनट, तो इसको भी आप 2-2 मिनट करके 3 टाइम कर सकते हैं, या 3-3 करके 2 टाइम कर सकते हैं। तो इससे आपका मिनिमम 6 मिनट आप चंद्रभेदा करेंगे विदाउट कुंभक। देन आपको करना है रिलैक्स। जो रिलैक्स है आपको नॉर्मली सोना है, अब नॉर्मली सो जाएंगे। फिर करना जो है, आपको 2 टॉवल लेना है। तो टॉवल को यूज करना है, थोड़ा पानी में भिगा लेना है। पानी में भिगा के आप इस टाइप से 2 रुमाल ले लीजिए, टॉवल रुमाल, और इसको पानी में भिगा लीजिए। पानी में भिगा के इसको आप थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, इस टाइप से फोल्ड कर लिए। तो आपको जो करना है, थोड़ा एक लंबा वाला टॉवल को आपको भिगा के थोड़ा पानी को निकल दीजिए। भिगाने के बाद पानी को निकल के जो लाइट भिगा हुआ है उसको आपका एब्डोमेन पे रखना है। ऐसे करके आपको एब्डोमेन पे एक टॉवल रहेगा, भिगा हुआ टॉवल, और एक जो टॉवल हम और एक बनाए, वो बड़ा टॉवल को, भिगा टॉवल को आप पानी निकल लीजिए। फिर जो नॉर्मली भिगा हुआ है उसको आपका आंख का ऊपर या फोरहेड का ऊपर आपको रखना है। ऐसे करके आपको सो जाना है। एंड यहां पे एक मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है कि आप कंसंट्रेट करिए कि आपका ब्रीदिंग कैसे चल रहा है, आपको कितना रिलैक्स मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, और आपका धीरे धीरे आप डीपली नींद पे चले जाएंगे। तो आपका जो इंसोम्निया प्रॉब्लम है, इससे बहुत हद तक ठीक हो सकता है। और आप इस टाइप से प्रैक्टिस करके देखिए। स्टार्टिंग में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर आसना, फिर कुछ आसना करके मुद्रा, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन, जो हमारा विथ टॉवल रिलैक्सेशन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो इंसोम्निया प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में 5 to 6 ब्रांचेस हैं। कोई भी जगह पे आप जाके प्रैक्टिस ले सकते हैं, या ऑनलाइन हमसे गाइड मंगवा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो आप फॉलो करिए, हेल्थी रहिए एंड अच्छे रहिए। थैंक यू।